नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। केवल हमने इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन टेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हैं वो और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं उनको कवर किया है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मोस्टली आपको थ्योरी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेज नंबर 200 पे जो इंडेक्स क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि यहाँ पर चार्ज कितना है, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करने हैं। और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और चार्ज को मिलाता हुआ हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा Q इक्वल टू NE। तो यहाँ पर Q हमारे पास है, N हमें फाइंड आउट करना है। E क्या है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे Q इक्वल टू NE। अब इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, E जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है N के साथ, उसको हमने Q की तरफ ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो गया M इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब 10 की पावर -19 क्योंकि अपॉन में है और माइनस में है, जैसे ही हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 1/16 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16। अब हमने यहाँ पर नीचे से पॉइंट हटा दिया और ऊपर एक 0 बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10/16 इंटू 10 की पावर 19। अब 10 16 से डिवाइड नहीं होने का है, तो हमने 10 की पावर 19 में से एक 10 हमने ले लिया, तो ये हो गया हमारा 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16। ठीक है, फिर 100 को हमने जब 16 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 100 को 16 से डिवाइड करके भी दिखा रखा है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को क्लियर नहीं होता, इसलिए। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 202, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 फिर से न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये कह रखा है कि 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी में पास होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी और वर्क, क्योंकि वर्क क्या होता है, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क किया जाता है, तो कई बार हम वर्क की जगह एनर्जी लिख देते हैं और एनर्जी की जगह वर्क हम न्यूमेरिकल में यूज कर लेते हैं। तो वर्क और आपके जो वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो V यहाँ पर हमें 6 वोल्ट दे रखे हैं क्योंकि बैटरी की वोल्टेज बता रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर 6 वोल्ट। चार्ज कितना है, चार्ज हमें बता रखा है, ईच कूलम बोल रखा है यानी 1 कूलम, और W हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, इट मीन्स W इक्वल टू V इंटू Q। Q यहाँ अपॉन में है, V की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू 1 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 6, और मल्टीप्लाई होगा तो आपका 6, और वर्क की जो यूनिट होती है जूल, और वर्क इक्वल टू एनर्जी, देयरफॉर एनर्जी इक्वल टू 6 जूल। यानी 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट की बैटरी से पास होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 209 का क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक न्यूमेरिकल है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का यदि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, while the potential difference across the two end of the component decreases to half of its former value। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू जो है जितनी पहले वैल्यू होती है उससे बाद में वो आधी हो जाती है। तो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो करंट में क्या बदलाव होगा। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि ओम्स लॉ यदि हम लगाएं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ओम्स लॉ को यूज करके भी कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू जो है यहाँ पर आधी हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी
आधी हो रही है। लेकिन यदि हम न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें तो हम इस तरीके से करेंगे। हमने माना लेट द फॉर्मर वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V एंड द लेटर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V डैश। इस तरीके का हम ऊपर यदि कोई निशान लगा देते हैं इसको डैश बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो लेटर वैल्यू है, बाद वाली जो वैल्यू है वो पहले वाली वैल्यू के आधा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V डैश इक्वल टू V अपॉन 2। ठीक है, अब हमें पता है क्या, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पर I क्या है, बाद वाले करंट की वैल्यू पूछी है। तो I डैश इक्वल टू V डैश अपॉन R। V डैश की वैल्यू हमें पता है, हम रख देंगे यहाँ पर V अपॉन 2 अपॉन R। 2 यहाँ पर R के बराबर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V अपॉन 2R। और V अपॉन R वैल्यू होती है I की, तो हम कह सकते हैं हाफ इंटू I, यानी I इक्वल टू I अपॉन 2। यानी जो लेटर वैल्यू ऑफ करंट है वो क्या हो गई, पहली वाले करंट की वैल्यू की आधी हो गई। तो लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट लिख दी है, करंट डिक्रीजेस टू हाफ। फिर हम पेज नंबर 213 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें हमें एक बैटरी लेनी है, जिसमें 3 सेल की जो बैटरी है और 2 वोल्ट की हर सेल है। ठीक है, और इसमें हमें 5 ओम का एक रेजिस्टर यूज करना है, 8 ओम का एक रेजिस्टर यूज करना है और एक 12 ओम का एक रेजिस्टर यूज करना है और एक प्लग की कनेक्ट करना है, और इन सबको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर एक बैटरी बनाई है, क्योंकि सेल का जो सिंबल होता है वो एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ में हमने 3 बार बड़ी लाइन, एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, इस तरीके से हमने 3 बार ड्रॉ किया है, क्योंकि 3 सेल की बैटरी है। तो हमने इसको कनेक्ट किया की के साथ, फिर एक रजिस्टर लगाया R3 इक्वल टू 12 ओम, फिर R2 इक्वल टू 8 ओम और फिर R1 इक्वल टू 5 ओम, और फिर उसे नेगेटिव टर्मिनल से वायर को हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर केवल हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा है, इसमें कोई न्यूमेरिकल हमें नहीं दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज का जो है उस पर क्या कहा गया है कि ये जो डायग्राम है हमें फिर से इसको रीड्रॉ करना है, और रीड्रॉ करने के साथ हमें इसमें बैटरी के बराबर में एक एमीटर कनेक्ट करना है, और 12 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस हमें एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन 1, पुटिंग an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What could be the reading in the ammeter and the voltmeter? अब यहाँ पर पूछा है कि एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी और वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी। अब एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो पूरे सर्किट का करंट बताएगा, लेकिन वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी, क्योंकि इस वोल्ट मीटर को हमने 12 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस ही लगाया है, तो वो केवल जो है आपको वोल्ट मीटर बताएगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में ये बताएगा। तो यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू निकालने के लिए जो सर्किट में ओवरऑल करंट जो रेजिस्टेंस है वो पता लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 8 है, R3 की वैल्यू 12 है। तो वैल्यू पुट करी, फिर हमने इनको ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर हमारा 25 ओम आ गया। ठीक है, अब एमीटर की जो रीडिंग है वो क्या बताती है, करंट इन द सर्किट, के सर्किट में कितना करंट है। तो I इक्वल टू V अपॉन R। अब V की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, जो सर्किट की टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमें 3 सेल बता रखी है, 2 वोल्ट की 3 सेल ली गई हैं, जिनसे एक बैटरी तैयार करी गई है। यानी बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी हो गई, 3 इंटू 2, यानी कितनी हो गई, 6। तो 6 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बैटरी का कितना हो गया, 6 वोल्ट, और जो R की वैल्यू हमारी आई है वो 25 ओम, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 0.24 एम्पियर। ये हमने साइड में डिवाइड करके भी दिखा रखा है। नेक्स्ट हमसे पूछा है वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी।
तो वोल्ट मीटर में रीडिंग बताने के लिए जो हमें रेजिस्टेंस लेना है वो हमें 12 ओम ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो केवल 12 ओम के जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस लगा हुआ है और ये केवल उसी का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो करंट तो पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, यानी आई की वैल्यू जो है वो 12 ओम से भी उतनी ही पास करेगी, यानी 0.24 एम्पियर का करंट ही पास हो रहा है। और वोल्टेज जो है हमें पता लगानी है कि जो हमारा R3 रजिस्टर है वो कितनी पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कि V इक्वल टू IR। तो V यहाँ पर हमने V डैश लिया है क्योंकि ये हर किसी का जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो V डैश इक्वल टू I इंटू R3, I की वैल्यू हमने रख दी 0.24 और R3 की वैल्यू हम रख दी 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.88 वोल्ट। ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस आ गई R3 के अक्रॉस। जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी? 2.88 वोल्ट। पेज नंबर 216 में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक न्यूमेरिकल है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी दो पार्ट आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं कि पहला पार्ट कहता है कि जब 1 ओम और 10⁶ ओम के रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। और बी पार्ट कहता है 1 ओम और 10⁻³ ओम एंड 10⁶ ओम को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो कितना हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट होगा। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पैरेलल अरेंजमेंट में फॉर्मूला होता है 1/R। R यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब जितने रेजिस्टेंट कनेक्ट किए गए हैं हमारे सर्किट में, हम उतनी बार उनको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर पहले पार्ट में केवल 2 रेजिस्टेंस हमें बता रखे हैं, तो हम कहेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू पुट करेंगे R1 की, तो 1/R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁶ जो कि R2 की वैल्यू है। अब डिवाइड करेंगे, जब हम 1 को 10⁶ ले तो हमारा आंसर, इसको हम 10⁻�6 भी लिख सकते हैं। तो 10⁻�6 जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है और हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, उसको इग्नोर करते हुए हमने कर दिया 1/R इक्वल टू नहीं कहेंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। कहने का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने 10⁻�6 को इग्नोर कर दिया है। यहाँ पर 1/R इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू 1 ओम। तो ये R की वैल्यू आ गई ए पार्ट में। नेक्स्ट हम करते हैं यही चीज हमें बी पार्ट में करनी है। तो लेकिन इसमें 3 रेजिस्टेंस हमें रजिस्टर दिए गए, 1 ओम का है, दूसरा 10⁻³ ओम का है और तीसरा जो है 10⁻�6 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूले में 3 बार ऐड करेंगे। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻⁶। फिर जब हम 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। इसी तरीके से 10⁻⁶ 1/10⁻�6 है, तो हम इसको 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। और ये 10⁻⁻³ और प्लस 10⁻⁻6 ये बहुत छोटी वैल्यू है, हम इन्हें 0 के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो 1/R है वो 1 के इक्विवेलेंट आएगा, यानी R इक्वल टू 1 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू a 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स प्लेस एज मच करंट as all 3 appliances and what is the current through it। इसमें आपको बोला है कि 3 रजिस्टर हैं, ठीक है, इसमें से नाम आपको अलग अलग दिए गए, लेकिन हमें मेन यहाँ पर काम क्या करना है कि हमें इनके जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को मेजर करना है। मैंने यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना रखा है जिसमें एक बैटरी लगा रखी है, 220 वोल्ट उस दिखा रखा है जिसकी वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस की। R1 हमारे पास 100 है, R2 हमारे 50 ओम है और R3 हमारा 500 ओम है और ये तीनों आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं। और ये तीनों, ये पूछा है क्वेश्चन में
कि ये कितना करंट जो है वो ड्रॉ करेंगे, और जितना ये करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो ड्रॉ करेगी। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताइए जो उतना ही करंट ड्रॉ कर रही है जितना ये तीनों मिलाकर कर रहे हैं। तो हम पहले इन तीनों का जो है कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/R इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, एलसीएम लिया तो 500 आया। 150 500 का एलसीएम हम लेंगे तो 500 आएगा। 100 से 500 को डिवाइड किया तो 100 500, तो 5 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5। इस तरीके से हम 500 से को हम 50 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा, 10 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। फिर 500 को 500 से डिवाइड करेंगे और 1 आएगा, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 होगा। तीनों को ऐड किया वैल्यू को तो हमारा 1/R इक्वल टू 16/500 हो जाएगा। और क्योंकि हमें R की वैल्यू निकालनी है तो R की वैल्यू निकालेंगे तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा राइट हैंड साइड का भी। तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा 500/16, और जब 500 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31.25 ओम। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है तीनों डिवाइसेस का, और हमें निकालनी है कि ये कितना करंट ड्रॉ करेंगे सर्किट में। तो वोल्टेज हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, हम लगाएंगे ओम्स फॉर्मूला I इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 220 वोल्ट और R की वैल्यू 31.25, और इसकी जब हम डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आया 7.04 एम्पियर। अब ये जो जितना ये तीनों ड्रॉ कर रहे हैं करंट, उतना ही एक इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ कर रही है, और उस इलेक्ट्रिक आयरन का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका रेजिस्टेंस। तो हमें निकालना है कि कितना करंट वो ड्रॉ कर रही है। तो जितना ये तीनों कर रहे हैं, तो यदि हम तीनों का करंट निकाल लेंगे, तीनों डिवाइसेस का जो करंट निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आयरन कितना करंट ड्रॉ कर रही है, इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस जो है वो कितना करंट ड्रॉ कर रही है, क्योंकि वो उतना ही करंट ड्रॉ कर रही है जितना ये तीनों जो रजिस्टर है वो ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपको 3 रेजिस्टेंस इनमें कहा है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। कि ए पार्ट में कहा है कि हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आए, और बी पार्ट में कहा है कि 1 ओम आए। तो हम 3 रेजिस्टेंस को मिला के क्या कहते हैं, या तो हम इन 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, या हम इन्हें पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं, या हम इनको 2 को सीरीज में और 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम सारे जो अरेंजमेंट है वो करके देखेंगे, और जो भी जहां भी हमारा आंसर आ जाएगा वहां हम कहेंगे ये इसका जो है सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वो ऐड करने पर हमारा आंसर 11 ओम आ रहा है, जो कि ए पार्ट का भी सोल्यूशन नहीं है और बी पार्ट का भी सोल्यूशन है। तो ये तो हमारा जो है अरेंजमेंट होगा नहीं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट हम इनको तीनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल कनेक्ट करने पर ओवरऑल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लगाया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वैल्यू पुट कर दी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले लिया 2 3 6 का 6 आ गया, और फिर क्या कहते हैं हमने इसको सॉल्व किया तो 2 3 द 6, 3 आ गया ऊपर, 3 2 द 6 तो 2 आ गया, 6 1 जा 6, 1 से 1 मल्टीप्लाई तो 1 आ गया, ऊपर ऐड किया तो 3 2 5 प्लस 1 यानी 6, 6/6 यानी 1 प्लस 1/1 ओम आ गया, यानी R की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। और 1 कौन किस में पूछा है, बी पार्ट में पूछा है, यानी ये जो हम तीनों को पैरेलल अरेंज करेंगे तो हमारा जो बी पार्ट है वो सॉल्व हो गया। यानी इस तरीके से 1 ओम लाने के लिए हमें इन तीनों रजिस्टर को एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट करना होगा। थर्ड है कि 2 को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे और 1 को उसके साथ सीरीज में करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है 6 वाले रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो आंसर है हमें 4 लाना है।
4 लाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 2 है उसको अलग रख लेंगे सीरीज में, और 3 और 6 को हम क्या करेंगे, पैरेलल में ले लेंगे। हमने ये एक मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसमें बार बार आपको करना होगा, और 4 तरीके की अरेंजमेंट है। चारों के अरेंजमेंट में जो आपका सोल्यूशन देगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 और 6 का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। 1/r' इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3। वैल्यू पुट करी 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लिया तो 6 आ गया। 3 और 6 का 3 2 6 और 2 1 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 6 यानी 1 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/6। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो r' इक्वल टू 6/3 यानी 3 से 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 ओम। तो ये यानी 6 और 3 का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो हमारा 2 आया। और ये इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो R1 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R'। R1 हमारा 2 ओम हो गया और R' की वैल्यू हमारी 2 ओम आई है, दोनों को ऐड किया तो 4 ओम। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, यानी जो हमारे सेकंड और थर्ड पार्ट हैं वो हमारे सेकंड वाला बी पार्ट का है, थर्ड वाला ए पार्ट का सोल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coil of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24 ohm। अब पूछा 4 रेजिस्टेंस हमारे पास है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब आएगी। तो जब आपसे मिनिमम वैल्यू के लिए कहा जाए तो इनको आपको पैरेलल अरेंजमेंट में जब आप इनको अरेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू आ जाती है ओवरऑल रेजिस्टेंस की, और जब हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो इनकी हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है। तो फॉर द हाईएस्ट वैल्यू वी विल कनेक्ट देम इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। देयरफॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। ऐड करेंगे हम यहाँ पर तो 12 8 20 20 प्लस 4 24 24 प्लस 24 48 ओम। बी पार्ट इस तरीके से हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। वैल्यू पुट कर दी हमने, तो R1 की वैल्यू 4, R2 की वैल्यू 8, R3 की वैल्यू 12 और R4 की वैल्यू 24। अब 4 8 12 24 का हम एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। फिर 4 से हमने 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, और 6 की 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ तो 6 आ गया। फिर हमने प्लस का साइन लगाया, 8 ऐसे ही 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 12 ऐसे 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। इससे 24 से 24 को डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब ऊपर हम ऐड कर लेंगे 6 3 2 1, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 6 12, तो 12/24 आया। और हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया 24/12 यानी 2 ओम। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई ओवरऑल रेजिस्टेंस की। पेज नंबर 218। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यानी कितनी हीट जनरेट होगी जब हम 96 कूलम चार्ज को 1 घंटे के लिए 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है Q इक्वल टू 96,000 कूलम, टाइम है 1 आवर, पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। तो हीट जनरेशन, हीट का एक और फॉर्मूला आपने, एक तो अपना I2RT पढ़ा, और भी फॉर्मूले मैंने हीट के काफी सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने। तो H इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, तो V इंटू आई टी। ठीक है, आई टी वैल्यू किसकी होती है, Q की, क्योंकि Q इक्वल टू आई टी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H इक्वल टू V इंटू Q। अब V की वैल्यू आपको पता है 50, और इसकी आपने Q की वैल्यू 96,000 यहाँ पर पुट कर देंगे।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो आ रही है टोटल मिला के? एक जीरो 5 के 50 की हो गई और 3 जीरो हो गई 96,000 की। तो यहाँ अपना 4 जीरो पहले से लगा दी, फिर 5 भी मल्टीप्लाई कर देंगे 96 से। 5 6 30 और 3 कैरी, 5 9 45, 45 एंड 3 48। तो ये हमारा हो गया 48 लाख आंसर। और इसको हम यदि क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, पेज नंबर 218 पर, जो कि दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें 20 ओम दिया है, आई हमें 5 एम्पियर दिया है, टी हमें 30 सेकेंड दिया हुआ है। तो पहले जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन सी आइडेंटिटीज दी हुई है और उन आइडेंटिटीज को मिला के कौन सा फॉर्मूला तैयार होता है। जब हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होते हैं तो न्यूमेरिकल हमारे लिए कठिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले याद करने हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर उसमें जो आइडेंटिटीज दी हुई है उनकी यूनिट को पहचानते हुए उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आई, आर और टी को जो है कंबाइन करने वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, एस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो सीधे सीधे हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई की वैल्यू 5 हो गई तो 5 स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 30। ठीक है, तो हमने यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 20 इंटू 30। 0 0 हमने ऐसे ही लिख लिया। 3 2 का 6 हो गया और 6 की 25 से मल्टीप्लाई हुई तो 150 हो गया। तो टोटल आंसर हमारा 15,000 जूल। नेक्स्ट पेज नंबर 220 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है 220 वोल्टेज की लाइन से। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। पावर पता लगाना है, यहाँ पर पी पता लगाना है। एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, और 2 घंटे में कितनी एनर्जी वो लेगा वो पता लगाना है। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले आई इक्वल टू 5 एम्पियर, वी इक्वल टू 220 वोल्ट अब, और टाइम दिया है 2 आवर। सबसे पहले बात करते हैं जो पूछा है हमसे पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, और V और I दोनों हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो वैल्यू पुट कर देंगे सीधे सीधे हम। V की वैल्यू 220 और करंट की वैल्यू 5 एम्पियर मल्टीप्लाई हुई तो 1100 वॉट। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। जब पावर की वैल्यू हमारी आ गई तो पावर की वैल्यू हम वो जो हमारा आंसर आया उसको पुट कर देंगे 1100 वॉट इंटू 2 आवर, टाइम की वैल्यू जो हमें दी गई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 वाट आवर, और इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2.2 किलोवाट आवर हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारे जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी न्यूमेरिकल हैं। वैसे तो आप देखोगे तो रट के तो करना आसान है, लेकिन उनको यदि समझ के करोगे तो कई बार क्वेश्चन में यही न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाते हैं बोर्ड में, एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू द 5 इक्वल पार्ट। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और इन पार्ट को पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाता है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज आर डैश, और उसके बाद जब इन्हें पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर डैश आता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए पहले जो रेजिस्टेंस था वायर का और उसके जो पीसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर डैश, उसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आर जो है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जैसे ही लेंथ हमने क्या करी, लेंथ को हमने 5 पीसेस में डिवाइड किया, यानी हर पीस जो है वो कितना हो गया, L/5 का हो गया। हमने इनिशियल लेंथ वायर की मानी L, तो क्या कहते हैं लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक है, क्या हो गई हमारी L/5। तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस क्या हो गया हमारा R/5। तो हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5।
तो सबकी वैल्यू यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी सबकी, और सबकी इक्वल वैल्यू बराबर है 1/r/5। तो हम क्योंकि पांचों बराबर है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/r' इक्वल टू 5 इंटू 1/r/5। और इसको हम फिर से लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय r/5। डिवाइड के साइन को यदि हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारा जो 5 है वो ऊपर आ जाएगा, r जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1/r' इक्वल टू 25/r। और r को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। इधर वो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऊपर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो न्यूमरेटर में r/r' जो आया हमारा 25। तो रेशियो क्या हो गया हमारा 25:1, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, यानी एक जो बल्ब है वो 20 वोल्ट पे चलता है, उसकी पावर 100 वॉट है। जब इसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाएगा तो कितनी पावर कंज्यूम होगी, ये पूछा है हमसे। तो V क्या है यहाँ पर 220 और उसकी पावर रेटिंग है 100, और यानी कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है। तो P इक्वल टू VI होता है, I इक्वल टू हम V/R रखेंगे, तो P इक्वल टू V²/R हो गया। और R की वैल्यू क्या हो गई हमारी, R को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, P को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो R इक्वल टू V²/P। तो V हमारी क्या है 220 इंटू 220 हो गया। P क्या है 100, तो हमारा जो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 484 0 और अपॉन 100, और 0 से 0 कैंसिल हो गई दो, तो हमारा हो गया 484 ओम। तो यानी ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस आया उसका। अब वोल्टेज जो है 110 मिल रही हो तो फिर से वही फॉर्मूला लेंगे, तो पावर कितनी कंज्यूम होगी, P' इक्वल टू V²/R। V की वैल्यू हमें यहाँ पर कर दी गई है 110 इंटू 110/484, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 वॉट, यानी यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन 25 वॉट वाला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, 2 वायर हैं जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, एंड इक्वल लेंथ, लंबाई भी बराबर है, एंड इक्वल डायमीटर, और डायमीटर भी बराबर है। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, और अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सेम बैटरी से। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, तो पूछा है कि पहले सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगी और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगी उनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि उनको जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो वायर हैं वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम लंबाई के हैं और सेम डायमीटर है, यानी इनका जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होगा। तो हमने माना उनका जो वायर है उनका रेजिस्टेंस है R, तो सीरीज में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R+R2, यानी वैल्यू पुट करी हमने R+R इक्वल टू 2R हो गया। इसी तरीके से पैरेलल में हमने इनको अरेंज किया तो 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, यानी 2/R। अब व्हेन द जो वोल्टेज है वो सेम है, सीरीज में जब हमने अरेंज किया तो हीट क्या जनरेट होगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था हीट जनरेशन के लिए, V²/R इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं इसलिए हमने R को RS लिख रखा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो V²T/RS की वैल्यू रख देंगे 2R। ऐसे ही जब पैरेलल अरेंजमेंट में कनेक्ट करेंगे तो हीट इन पैरेलल अरेंजमेंट इक्वल टू V²/रेजिस्टेंस इन पैरेलल इंटू T। यहाँ पर RP की वैल्यू क्या है R/2, तो 2 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में V²T के साथ, तो 2V²T/R। ये होगी दोनों केस की हीट निकली है। अब हमसे क्या पूछा, इनका रेशियो पूछा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, तो HF/HP इक्वल टू V²T/2R डिवाइडेड बाई 2V²T/R। अब डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा।
फिर हम यहाँ पर जो चीज इक्वल है बराबर है उसको हम काट देंगे। आर से आर कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो एच एस अपॉन एच पी इक्वल टू 1/4। तो रेशियो क्या आ गया आपका 1:4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। इसमें आपको डायमीटर दिया है 0.5 मिलीमीटर, तो यहाँ पर हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई न्यूमेरिकल हम करते हैं तो हमें ये याद रखना है सबसे पहले सारी यूनिट जो है SI यूनिट में होनी चाहिए। जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 5 अपॉन क्या कहते हैं आपका 0.5/1000 मीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर -4 मीटर। लेकिन हमें जो है जो वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr², क्योंकि वो सर्कल की फॉर्म में होता है, तो हमें इसके लिए रेडियस चाहिए। तो हम डायमीटर का यूज करते हुए रेडियस की वैल्यू पता लगाएंगे। r = 5/2 × 10 की पावर -4, और 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5 × 10 की पावर -4। रेजिस्टिविटी हमें इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 1.6 × 10 की पावर -8 ओम मीटर, जो कि SI यूनिट में है। इसमें हमें कुछ कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है, और जो हमारा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और एरिया और लेंथ को कंबाइन करने का जो फॉर्मूला है वो है रेजिस्टिविटी = RA/L। तो हम इसको, क्योंकि हमें इसमें पूछा है लेंथ, तो हम लेंथ को एक तरफ रखते हुए रेजिस्टिविटी को जो है वो राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो लेंथ = RA/रेजिस्टिविटी, RA/ρ। तो R की वैल्यू 10 हो गई। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², और जो रो है उसकी वैल्यू है रेजिस्टिविटी की 1.6 × 10 की पावर -8। नेक्स्ट स्टेप पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू R की वैल्यू पुट कर देंगे 2.5 × 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर है तो हमने, क्योंकि बहुत बड़ा 2.4 × 10 की पावर -4 है, पूरे का होल स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर। और जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो एवरेज हम इसको पुट ऑन करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि हमने स्क्वायर को खोला तो 2.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6.25, और 10 की पावर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 ऊपर भी है नीचे भी है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। और फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पर जो एक 0 हम बढ़ा देंगे 1.6 में, और फिर ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी हैं, तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। और यहाँ पर फिर हम 160 की 0 को 10 से काट देंगे, 10 की 0 से काट देंगे। 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 11 से 6.25 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 6875 आया, और नीचे 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा 56 आया, और हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा 122.7 मीटर अप्रॉक्सिमेट आंसर आया, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए अप्रॉक्सिमेट आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और रखी है कि यदि डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है ρ/L/A। तो यहाँ पर हमने A की वैल्यू πr² रख दी है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इफ द डायमीटर इज डबल, डायमीटर डबल होगा तो रेडियस अपने आप डबल होगा, तो हम यहाँ पर जो R की वैल्यू है उसको 2r रख देंगे। तो 2r हमने रखी, तो r' = ρ/L/π × 2r का होल स्क्वायर, और जब इसको खोलेंगे तो जाएगा 4r², और फिर 1/4 को हम एक तरफ ले लेंगे, r' = 1/4 × ρL/πr², और ρL/πr² वैल्यू है आपके पहले वाले रेजिस्टेंस की, जिसका ठीक है। तो हम वहां से ये वैल्यू लेंगे जो कि हमने पहली इक्वेशन में, देखो ऊपर इक्वेशन 1 का हम यूज करेंगे कि PL/πr² = R, तो यहाँ से हमने R ले लिया, यानी r' = 1/4 ऑफ R।
यानी जो नया वाला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पहले वाले की 1/4 होगी, और हम पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके भी दिखा देंगे यहाँ पर, तो वो जो कि 10 है, और यानी R डैश इक्वल टू 10/4, यानी डिवाइड किया हमने 2.5 ओम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ग्राफिकली हमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमें I और V की वैल्यू दी गई है। पहले इनको लेके हमने ग्राफ खींचना है, कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ होगा, फिर हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ है उस पर 2 पॉइंट हम लेंगे, A और B। ठीक है, A और B हमने पॉइंट लिए और इन पर हमने पता लगा लिया कि जो वोल्टेज की वैल्यू है RA की कितनी है, और जो B की पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। फिर करंट की वैल्यू हमने पता लगा ली कि A पॉइंट के लिए कितनी है और B पॉइंट के लिए कितनी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन IA माइनस IB। वैल्यू पुट कर देंगे तो VA की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, VA की वैल्यू आपकी आ रही है, हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे 12 वोल्ट, और क्या कहते हैं VB की वैल्यू आ रही है 6 आ रही है, तो 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। इसी तरीके से IA की वैल्यू हम देखेंगे वाई एक्सिस पर, IA की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3.6 आ रही है। ठीक है, और IB की वैल्यू 1.8 आ रही है। तो हम फिर माइनस करेंगे तो ऊपर आ गया हमारा 6 वोल्ट, 3.6 में से हमने 1.8 को माइनस किया तो 1.8 आया। पॉइंट से हटा देंगे नीचे से, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.3 ओम। वैसे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्राफ का यूज करने के लिए बोला है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistor। ये कह रखा है, जब 12 वोल्ट की बैटरी को एक अननोन रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसमें करंट 2.5 मिली एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो बताइए उस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कितनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें 12 वोल्ट दे रखी है, यहाँ पर करंट की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर दे रखी है। तो क्योंकि ये मिली एम्पियर है तो हम इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 के साथ कर देंगे, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल टू V अपॉन I। B की वैल्यू पुट हमने कर दी 12, I की वैल्यू हमने पुट कर दी 2.5 इंटू 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को हम जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी, और 2.5 की जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे से तो ऊपर जो है 12 के आगे एक 0 लग जाएगी, 120 हो जाएगी, और 120 अपॉन 25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम आ जाएगा, और हम इसको किलो ओम में भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में है, तो 4.8 किलो ओम इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड in series with a resistance of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? ये कह रखा है कि कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट का, और वो 5 रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे सबका ऐड करके रेजिस्टेंस। सबका रेजिस्टेंस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 हमने वैल्यू पुट कर दी सबकी, और 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12.0। अब इसमें ऐड करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जब हम ऐड करते हैं ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स को तो हमें हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखनी चाहिए। तो हम 12 के पीछे एक पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, जिससे कि हमें ऐड करते समय हम ध्यान रखें। कई बार हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट वालों को अलग ऐड कर लेते हैं। मान लो ये हमारा 14 आया, पॉइंट वाले ऐड करने के बाद 0 पॉइंट, ठीक है, तो हमने लिख दिया 12.14, तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। तो हमें ऐड करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे नंबर हमें इस तरीके से अरेंज करते चाहिए ऐड करते समय कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, तो हमारा जो ऐड करने पर 13.4 आएगा। करंट इन द सर्किट क्या हो गया, V अपॉन R। तो V की वैल्यू 9 है, R की वैल्यू 13.4 है, और फिर 9 को हम 13.4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 0.6
0.67 एम्पियर। तो करंट इन द 12 ओम रजिस्टर क्या हो गया हमारा 0.67 एम्पियर। नेक्स्ट है हाउ मेनी 176 रेजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। कितने रेजिस्टर हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे कि मतलब 176 ओम की कितने रेजिस्टर हम कनेक्ट कर सकते हैं एक लाइन जो कि 5 एम्पियर का करंट कैरी करती है और उसकी वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। तो हमने माना लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर हो गए n, ठीक है, और हमें ये पूछा है कि पैरेलली कितने कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे, हमें नहीं पता कितने हैं, तो 1/RP इक्वल टू यानी रेजिस्टेंस पैरेलल इक्वल टू 1/176 प्लस 1/76 और मतलब प्लस एन टाइम माने हमने माना कि एन टाइम ने किया। तो जब हम जैसे कि हमने 2 + 2 + 2 3 बार किया हो तो हम लिख सकते हैं 3 × 2। इसी तरीके से 1/176 प्लस 1/176 जब हमने n टाइम किया है तो हम इसको ले सकते हैं n × 1/176। तो 1/RP इक्वल टू n/176 और रेसिप्रोकल किया तो RP इक्वल टू 176/n। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया और वोल्टेज हमें पहले से ही दी गई है 220। तो हम क्या करेंगे और करंट हमें बता रखा है ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अब क्या करेंगे हम n को ले जाएंगे एक तरफ और 5 को ले जाएंगे 176 के साथ मल्टीप्लाई में और 220 को ले जाएंगे अपॉन में और 5 से 220 को हमने काट दिया, 5 4 20, 5 4 20, 44 आया। 44 से 176 को डिवाइड करेंगे तो हम आंसर आएगा हमारा 4। तो नंबर ऑफ रजिस्टर कितने कनेक्ट किए जा सकते हैं 4 रजिस्टर कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने काफी अगर जो इसको खुद जब तक नहीं करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे तो मेन चीजें जो हर न्यूमेरिकल के मैंने पूरा कोशिश की है इसमें कवर कर सकूं, लेकिन असली आपको जब भी समझ में आएगा जब आप खुद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है कि शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 resistor each of resistance 6 ohm so that the combination has resistance of 9 ohm and 4 ohm। किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे कि हमारा जो कम्बाइंड रेजिस्टेंस 9 ओम और 4 ओम है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन में करेंगे हम सारे ट्रायल, लेकिन जो हमारे सॉल्यूशन करेक्ट आए हमने केवल वो यहाँ पर लिखे हैं कि जब हम 3 रेजिस्टर जो कि 3 इक्वल रेजिस्टेंस के हैं 6 ओम के, हमने उनको 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 9 ओम आ जाता है। और फिर सेकंड पार्ट में जब हम दो जो रेजिस्टेंस है 6 ओम के उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उनके साथ एक पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं 6 ओम का, तब हमारा जो है आंसर 4 ओम आ जाता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो 1/रेजिस्टेंस पैरेलल इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6 डिवाइड किया तो 1/3 यानी RP इक्वल टू 3। फिर हमने कम्बाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्वल टू RP प्लस 6 ओम, वैल्यू पुट कर दी 3 + 6 यानी 9। इसी तरीके से जो सेकंड डायग्राम है उसमें 2 सीरीज में है उनका कम्बाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकंड का 4 ओम आ जाएगा यदि हम इसको सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस सीरीज इक्वल टू 6 + 6 प्लस इक्वल टू 12 1/R इक्वल टू 1RS प्लस 1/R3 वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस आएगा। ये क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन आपको हो चुका है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उससे आगे क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो चुकी है तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी के जो न्यूमेरिकल है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।